हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाइंग फिजिक्स। तो जैसे कि आपको पता ही है कि CSIR नेट JRF के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है और जितने हम ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में जो अपना 4th चैप्टर है क्वांटम मैकेनिक्स का 1D पोटेंशियल, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम सोल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है अपना जो दिसंबर 2011 में आया था। इसमें क्या गिवन है, कंसिडर ए पार्टिकल इन 1D पोटेंशियल दैट सेटिस्फाई Vx को हम कैसे लिख सकते हैं कि अगर हम x को -x से भी रिप्लेस करते हैं तो V हमें क्या वैल्यू देता है, V ऑफ x ही देता है। ठीक है, मतलब जो पोटेंशियल है ना हमारा वो क्या है, सिमेट्रिक पोटेंशियल है। लेट साई नोट एंड साई वन डिनोट द ग्राउंड स्टेट एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट रेस्पेक्टिवली। और हमें साई गिवन है अल्फा नोट साई नोट प्लस अल्फा वन साई वन। एक नॉर्मलाइज स्टेट हमें गिवन है, मतलब अल्फा नोट स्क्वायर प्लस अल्फा वन स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 1 है। ठीक है, विद अल्फा नोट एंड अल्फा वन बीइंग रियल कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट ये हमारे हैं। तो हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू बतानी है पोजीशन की, पोजीशन ऑपरेटर जो होता है उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमें बतानी है साई स्टेट के अंदर। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू आपको पता होगी, कैसे हम लिखते हैं, हम लिखते हैं साई ऑफ एक्स, साई ऐसे लिखेंगे। और साई क्योंकि हमें क्या गिवन है, नॉर्मलाइज्ड आइगन स्टेट गिवन है, यहाँ पे लिखा है नॉर्मलाइज्ड स्टेट है। तो जो साई डिवाइडेड बाई साई ऑफ साई होता है वो अपना कितना हो जाएगा, नॉर्मलाइज्ड स्टेट के लिए 1। तो ये लिखने की ज़रूरत तो है नहीं, तो ये फाइंड आउट हमें करना है और साई की वैल्यू हमें गिवन है। तो साई को अगर ब्रा नोटेशन में हम लिखें तो कैसे लिखेंगे, अल्फा नोट और अल्फा वन, क्योंकि हमें क्या गिवन है, रियल कांस्टेंट गिवन है। तो अगर हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेते हैं तो अल्फा नोट ही हमें मिलेगा और साई नोट किस में चेंज होगा, ब्रा नोटेशन में, प्लस अल्फा वन साई वन चेंज होगा ब्रा नोटेशन में। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे अब एक्स एक्सपेक्टेशन को, अल्फा नोट साई नोट प्लस अल्फा वन साई वन इंटू में क्या होगा, एक्स ऑपरेटर होगा अल्फा नोट साई नोट प्लस अल्फा वन साई वन। ठीक है, तो यहाँ पे 4 स्टेट हमें सोल्व करनी है। हम एक तो ये लेके चल रहे हैं कि अल्फा नोट और ये वाली स्टेट हम कंसीडर करें, अल्फा नोट साई नोट, तो अल्फा नोट स्क्वायर हो जाएगा अगर फर्स्ट टर्म हम दोनों की कंसीडर करते हैं, एक्स साई नोट, ये होगा। दूसरी टर्म क्या है कि फर्स्ट इसकी और सेकेंड इसकी, तो अल्फा नोट अल्फा वन होगा, साई नोट एक्स का जो ऑपरेटर है वो साई वन, प्लस सेकेंड टर्म इसकी और फर्स्ट इसकी, तो क्या देगी, अल्फा नोट अल्फा वन, अल्फा नोट लिखें या अल्फा नोट अल्फा वन लिखें क्योंकि ये क्या है, रियल कांस्टेंट है, साई वन एक्स साई नोट। और लास्ट क्या है हमारी, अल्फा वन का स्क्वायर साई वन एक्स ऑपरेटर साई वन। ठीक है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल हमें गिवन है ना, 1D पोटेंशियल आपको गिवन है और 1D पोटेंशियल कौन सा है, सिमेट्रिक पोटेंशियल है। V ऑफ x जो है वो हमें क्या गिवन है, V ऑफ -x के इक्वल गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, सिमेट्रिक पोटेंशियल है। सिमेट्रिक 1D पोटेंशियल का केस हमने देखा है, तो उसमें जो ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन हमारा होता है उसको हम कैसे लिखते हैं, √2/a। अगर पोटेंशियल की जो विड्थ है वो कितनी है हमारी, -a/2 से a/2, तो अगर a विड्थ है उसकी तो हम क्या लिखते हैं, √2/a। और ग्राउंड स्टेट के लिए हम लिखते हैं कोस पाई, n की जगह पे 1 होगा, पाई x/a। ठीक है, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए हम कैसे लिखते हैं, √2/a। जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हमारी होती है उसके लिए यहाँ पे क्या आता है, कोस की जगह पे साइन आता है। तो अगर ग्राउंड स्टेट की हम बात करें तो जो वेव फंक्शन है हमारा, ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन, उसकी पैरिटी क्या है, कोस जो है वो इवन बताता है, क्योंकि यहाँ पे अगर x को हम -x से रिप्लेस करेंगे तो कोस ऑफ एंगल क्या देता है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। कोस माइनस थीटा को हम कैसे लिखते हैं, कोस थीटा लिखते हैं ना, क्योंकि 4th क्वाड्रेंट में क्या कोस क्या होता है, पॉजिटिव होता है अपना। ठीक है, और लेकिन अगर साइन की आप पैरिटी देखें तो ये हमें क्या मिल रही है, ओड मिल रही है। तो ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन की पैरिटी हमारी क्या है, ये जो वेव फंक्शन है वो क्या है, इवन है,
और ये वेव फंक्शन भी क्या है, इवन है, और जो एक्स ऑपरेटर है अपना वो क्या है, ओड। तो अगर इसको हम सोल्व करते हैं तो ओवरऑल जो फंक्शन हमारा बनेगा इंटीग्रल में वो क्या बनेगा, ओड बनेगा। और क्योंकि इंटीग्रल हम क्या देखते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, इसका 0 आ जाएगा। ठीक है, अब सिमिलरली अगर अल्फा साई 1 वाले को हम देखें तो ये हमें क्या दे रहा है, ओड दे रहा है, और इसकी पैरिटी भी क्या है, ओड है। तो ओड तो क्या होगा, इवन होगा, साई 1 का स्क्वायर होगा क्योंकि, ठीक है। और एक्स अपना क्या है, एक्स ओड है। तो जो ओवरऑल फंक्शन यहाँ पे बन रहा है वो क्या बन रहा है, ओड फंक्शन बन रहा है। तो इसका भी क्या आएगा, 0 वैल्यू आएगी। ठीक है, इंटीग्रल अगर हम सोल्व करते हैं, इस टर्म को जब हम सोल्व करेंगे तो इंटीग्रल हमें क्या वैल्यू देगा, 0 देगा। तो जो बचती हैं वो ये टर्म हमारी बचती हैं, क्योंकि यहाँ पे ये फंक्शन हमें गिवन है इवन, ये ओड है और ये क्या है, ओड है। ठीक है, तो ओड इवन हमें देगा और ये इवन है ही, तो ओवरऑल फंक्शन जो बनेगा वो इवन बनेगा। तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी का अगर हम इंटीग्रल सोल्व करते हैं तो इवन फंक्शन को हम कैसे चेंज कर देंगे, 0 से इन्फिनिटी 2 से मल्टीप्लाई करके, तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो नॉन जीरो आएगी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, अल्फ़ा नोट अल्फ़ा 1 हम दोनों से कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचता है अपना, साई नोट एक्स साई 1। और अगर ऑप्शन से आप कंपेयर करो तो आपको दिख ही रहा होगा ऑप्शन यहाँ पे, साई 1 एक्स साई नोट। ठीक है, तो जो बी ऑप्शन अपना है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये भी दिसंबर 2011 में ही आया था। लेट 0 and 1 डिनोट द नॉर्मलाइज्ड आइगन स्टेट कोरेस्पॉन्डिंग टू ग्राउंड स्टेट एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर। द अनसर्टेनिटी डेल्टा पी इन द स्टेट दिस, वो हमें बतानी है। तो अनसर्टेनिटी पूछी है मोमेंटम में, और स्टेट हमें क्या गिवन है, इसको हम नाम ले लेते हैं कि साई स्टेट हमें गिवन है 1/√2 0 + 1। ठीक है, तो अनसर्टेनिटी किस में पूछी है, मोमेंटम में। तो डेल्टा पी को हम कैसे लिखेंगे, p² का एक्सपेक्टेशन माइनस p एक्सपेक्टेशन का स्क्वायर, और उसका क्या लेंगे, स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे हमें दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, एक तो p एक्सपेक्टेशन हमें फाइंड आउट करना है, और दूसरा p² का एक्सपेक्टेशन हमें फाइंड आउट करना है, तभी हम अनसर्टेनिटी निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है कि 0 और 1 जो है वो नॉर्मलाइज्ड आइगन स्टेट है। मतलब अगर हम ऐसे प्रोडक्ट लिखते हैं 0 की 0 के साथ, तो वो क्या हमें देगी, 1 की 1 के साथ अगर हम देखें कि साई 1 स्टार 1 से अगर हम लिख रहे हैं, साई 1 अगर हम इसको लिखें तो साई 1 स्टार साई डी टाउ हमें क्या देगा, 1। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमें गिवन है। दूसरा क्या गिवन है कि ये स्टेट किसकी है, 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर की। तो यहाँ पे केस अपना कौन सा है, 1D पोटेंशियल है हार्मोनिक ऑसिलेटर का। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए अब P एक्सपेक्टेशन हमें फाइंड आउट करना है, तो हमें P ऑपरेटर का पता होना चाहिए, क्योंकि हम कैसे लिखते हैं, साई स्टेट के लिए हमें फाइंड आउट करना है ना। तो साई P कैप साई डिवाइडेड बाई साई इनटू में साई, ऐसे हम लिखते हैं। अगर साई अपनी नॉर्मलाइज्ड आइगन स्टेट है तो ये वैल्यू हमें क्या दे देगी, 1। लेकिन अपने को P ऑपरेटर का पता होना चाहिए, मोमेंटम ऑपरेटर का पता होना चाहिए। 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए मोमेंटम ऑपरेटर अपना क्या होता है, 1/i स्क्वायर रूट ऑफ mh×ω डिवाइडेड बाई 2 इंटू a माइनस a डैगर। और ये a क्या है अपना, a क्या है हमारा, लोवरिंग ऑपरेटर है। ठीक है, मतलब अगर a को हम किसी भी स्टेट पे अप्लाई करते हैं, मान लो a को हम किसी n स्टेट पे अप्लाई करते हैं, तो जो आइगन वैल्यू है अपनी वो क्या आती है, स्क्वायर रूट ऑफ n, और जो स्टेट चेंज हो जाती है वो किससे होती है, n-1 से। मतलब स्टेट को वो एक नंबर से लोअर कर रहा है। ठीक है, और जो a डैगर है अपना वो क्या है, रेजिंग ऑपरेटर है। रेजिंग ऑपरेटर है, अगर इसको हम किसी भी स्टेट पे अप्लाई करते हैं, a डैगर को अगर n स्टेट पे हम अप्लाई कर रहे हैं तो स्टेट अपनी चेंज हो जाएगी n+1 से, और जो आइगन वैल्यू आती है वो क्या आती है, स्क्वायर रूट ऑफ n+1। ठीक है, तो अब P एक्सपेक्टेशन हमें फाइंड आउट करना है। तो P एक्सपेक्टेशन हम कैसे लिखेंगे, साई जो हमें गिवन है वो क्या है, 1/√2। सबसे पहले तो इसकी ब्रा नोटेशन हम लिखेंगे, तो 1/√, क्या है, एक रियल कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो ये तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट अगर हम लेंगे तो सेम ही वैल्यू देगा, 0 + 1
ब्रा नोटेशन में चेंज हो जाएगी। पी एक्सपेक्टेशन की वैल्यू हम लिखते हैं 1/i स्क्वायर रूट ऑफ एम एच क्रॉस ओमेगा डिवाइडेड बाई 2। ये तो कॉन्स्टेंट है, वैसे बाहर आ जाएगा। और ए माइनस ए डैगर, और स्टेट अगेन हम लिखेंगे 1/√2 0 + 1। ठीक है, तो यहाँ से 4 इंटीग्रल हमें सोल्व करने हैं और वो क्या क्या हो जाएंगे, 1/i स्क्वायर रूट ऑफ एम एच क्रॉस ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 तो अपना क्या आएगा बाहर, और 1/√2 भी बाहर आएगा, और ये भी 1/√2 है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2i हो जाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रल हमारे जो बनेंगे वो क्या क्या बनेंगे, 0 a माइनस ए डैगर 0। ठीक है, 0 1 के साथ अगर हम देखें तो a माइनस ए डैगर 1 1 a माइनस ए डैगर 0 और 1 1 a माइनस ए डैगर किसके साथ, 1 के साथ। ठीक है, तो ये हमें देखना है कि क्या वैल्यू हमें मिल रही है, और जो ये अपनी टर्म है कांस्टेंट वाली वो तो बाहर है, तो ये हमें सोल्व करने हैं। तो अगर a को हम 0 पे अप्लाई करते हैं तो आइगन वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। तो यहाँ से रिजल्ट हमें 0 मिलेगा। अगर a डैगर को हम 0 पे अप्लाई करेंगे, a डैगर को अगर हम 0 पे अप्लाई करेंगे तो स्टेट हमें क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। लेकिन इधर स्टेट कौन सी है, 0, तो 0 की 0 के साथ ही मल्टीप्लिकेशन हमें कितनी गिवन है, 1, क्योंकि ये स्टेट क्या है हमारी नॉर्मलाइज्ड है। तो 0 की जो 1 के साथ है वो क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, तो जो फर्स्ट टर्म अगर हमारी है, फर्स्ट इंटीग्रल की अगर हम बात करें तो उसके कोरस्पॉन्ड वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, 0 मिल रही है। अब सेकंड को अगर आप सेकंड और थर्ड से पहले हम फोर्थ को अगर देखें तो फोर्थ पे अगर a को हम 1 पे अप्लाई करेंगे तो स्टेट अपनी चेंज होगी 0 से, और 1 की 0 के साथ प्रोडक्ट अगेन क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, अगर a डैगर को हम 1 पे अप्लाई करेंगे तो स्टेट अपनी चेंज होगी 2 से। ठीक है, n+1 से चेंज हो रही है ना, 1 + 1 2 हो जाएगा, और 1 की 2 के साथ अगेन मल्टीप्लिकेशन क्या होगी, 0। तो इससे भी वैल्यू हमारी क्या मिल रही है, 0। तो जो सेकंड और थर्ड टर्म है वो हम एक बार देखते हैं। तो a को अगर हम अप्लाई करते हैं 1 पे तो आइगन वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 1, और स्टेट क्या आएगी, 0। तो इधर भी अपना क्या है, 0 ही है, तो रिजल्ट क्या मिलेगा अपने को, 1 मिलेगा इसके कोरस्पॉन्ड। और दूसरा क्या है, अगर a डैगर को हम 1 पे अप्लाई करेंगे तो स्टेट अपनी चेंज होगी 2 से, तो 0 की 2 के साथ जो नॉर्मलाइजेशन होगी वो क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन होगी नहीं ना, वहाँ पे ऑर्थोगोनल कंडीशन हो जाएगी। अब अगर a को हम, एक तो यहाँ से हमें 1 वैल्यू मिल रही है इस इंटीग्रल से। ठीक है, तो रिजल्ट अपना क्या आ रहा है, 1/2i स्क्वायर रूट ऑफ एम एच क्रॉस ओमेगा डिवाइडेड बाई 2, और एक यहाँ से हमें 1 वैल्यू मिल रही है। अब इसको अगर हम देखें तो a को अगर हम 0 पे अप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 0, आइगन वैल्यू ही क्योंकि 0 हो जाएगी। ठीक है, और अगर a डैगर को हम 0 पे अप्लाई करते हैं तो स्टेट अपनी चेंज होगी 1 से, और आइगन वैल्यू क्या मिलेगी, स्क्वायर रूट ऑफ 0 + 1, तो वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक 1 वैल्यू हमें मिलेगी, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखो ये साइन क्या है, माइनस का है। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। तो जो p एक्सपेक्टेशन हमारा होगा वो कितना आ जाएगा, 0। तो p स्क्वायर एक्सपेक्टेशन हमें फाइंड आउट करना है, उससे पहले p स्क्वायर ऑपरेटर का हमें पता होना चाहिए। तो वो क्या होगा, 1/i स्क्वायर रूट ऑफ एम एच क्रॉस ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 a माइनस ए डैगर, और इसका हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर। ठीक है, तो ये p स्क्वायर का ऑपरेटर हमें मिल गया। तो अब स्क्वायर अगर हम ओपन करें तो क्या मिलेगा हमें, i स्क्वायर क्या देगा, -1, और इसका स्क्वायर अगर हम करेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, एम एच क्रॉस ओमेगा डिवाइडेड बाई 2, और इसका स्क्वायर अगर हम ओपन करते हैं तो क्या हमें मिलता है, a स्क्वायर माइनस प्लस a डैगर का स्क्वायर माइनस a डैगर माइनस a डैगर a। ठीक है, और हार्मोनिक ऑसिलेटर में आपको अगर ध्यान हो कि a और जो a डैगर का कम्यूटेशन होता है वो हमारा कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम कैसे लिख सकते हैं, इसके कम्यूटेशन को हम लिखेंगे a डैगर माइनस a डैगर a, और उसकी वैल्यू हमें क्या गिवन है, 1, और जो अपना a डैगर a होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑपरेटर बोलते हैं। क्योंकि अगर इसको हम किसी भी n स्टेट पे हम अप्लाई करते हैं तो आइगन वैल्यू हमें क्या मिलती है, n,
और स्टेट अपनी क्या रहती है, सेम ही रहती है। ठीक है, तो इसको हम नंबर ऑपरेटर बोलते हैं, ए डैगर ए। तो इन दोनों को हम ए डैगर ए की टर्म्स में लिख लेंगे, ये तो अपना है ही, इसको भी हम लिख लेते हैं इस कॉम्प्यूटेशन का यूज करके, क्योंकि इसका हमें पता है कि किसी स्टेट पे हम अप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट हमें मिलता है, इस वाले का हमें पता नहीं क्या रिजल्ट मिलता है। ठीक है, वैसे तो इसका भी मतलब स्टेट सेम रहेगी, लेकिन आइगन वैल्यू थोड़ी सी डिफरेंट होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए डैगर को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस ए डैगर ए। तो ए डैगर की वैल्यू यहाँ पे हम रखेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 माइनस ए डैगर ए, और एक ए डैगर ए अपना था ही, तो ये वैल्यू हमें मिलेगी। तो इस स्क्वायर को हम कैसे लिख देंगे, पी स्क्वायर के ऑपरेटर को -mh क्रॉस ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 ए स्क्वायर प्लस ए डैगर स्क्वायर माइनस, अगर हम कॉमन लें तो 2 ए डैगर ए प्लस 1, ऐसे हम लिख देंगे। ठीक है, तो अब पी स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन अगर हम लिखें तो कैसे लिखेंगे, साई पी स्क्वायर ऑपरेटर साई, ठीक है, डिवाइडेड बाई साई ऑफ साई हम लिखेंगे। और जो साई ऑफ साई था वो हमने क्या लिया था, पिछली जो पी एक्सपेक्टेशन हमने फाइंड आउट किया उसमें हमने क्या लिया, कंसीडर नहीं किया इसको, क्योंकि ये जो है अपना साई जो है वो नॉर्मलाइज्ड आइगन स्टेट है। दोनों की अगर हम ऐसे देखें 1/√2 सेम कोफिशिएंट हमें मिल रहे हैं, तो 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर वैल्यू हमें क्या देता है, 1। तो जो साई है ना अपना वो नॉर्मलाइज्ड स्टेट है, तो ये जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1 आएगी। इसलिए लास्ट जो पी एक्सपेक्टेशन हमने फाइंड आउट किया जिसकी वैल्यू 0 आई है, उसमें हमने इस टर्म को कंसीडर नहीं किया, सिर्फ ऊपर वाला हमने देखा। तो ये सिर्फ ऊपर वाला ही हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से भी 4 इंटीग्रल अपने बन जाएंगे, कौन से होंगे, 1/√2 तो अपना बाहर आएगा, और पी स्क्वायर का जो कॉन्स्टेंट टर्म है -mh क्रॉस ओमेगा डिवाइडेड बाई 2, ये भी अपनी बाहर आएगी। और नेक्स्ट टर्म के लिए जो 1/√2 है वो बाहर आएगा, तो कितना होगा यहाँ पे 1/2 होगा। ठीक है, तो ये कांस्टेंट हो गया 0 + 1 और पी स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन अपना कितना है, पी स्क्वायर का जो ऑपरेटर है वो क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए डैगर स्क्वायर माइनस 2 ए डैगर ए प्लस 1। ठीक है, और जो स्टेट है वो अपनी क्या है, 0 + 1। तो यहाँ से 4 इंटीग्रल अपने बन रहे हैं कि 0, और ये अपना क्या है ऑपरेटर, और ये क्या है 0 स्टेट। तो ऐसे हम कंसिडर करें कि फर्स्ट ये और फर्स्ट ये वाली, तो इंटीग्रल अपने क्या क्या बन जाएंगे, कांस्टेंट टर्म को हम बाद में देखेंगे, 0 ए स्क्वायर प्लस ए डैगर स्क्वायर माइनस 2 ए डैगर ए प्लस 1 0। दूसरा क्या होगा 0, सेम ऑपरेटर अपना होगा और इधर क्या होगा 1, प्लस तीसरा क्या होगा 1 सेम ऑपरेटर और यहाँ पे क्या होगा 0। ठीक है, और लास्ट क्या होगा 1 और सेम ऑपरेटर, यहाँ पे क्या होगा 1। ठीक है, तो अब अगर ए स्क्वायर को हम ऑपरेट करें 0 पे, तो क्योंकि ए ही अपने को क्या वैल्यू दे रहा है, 0 दे रहा है, ए स्क्वायर तो 0 देगा ही, क्योंकि वो क्या कर रहा है, 2 बार लोअर कर रहा है स्टेट को। अब ए डैगर स्क्वायर को अगर हम ऑपरेट करें 0 पे, तो स्टेट अपनी क्या हो जाएगी 2, तो 0 और 2 हमें अगेन क्या देगा, 0 देगा। तो जो नॉन जीरो वैल्यू मिलेगी वो सिर्फ इस टर्म के कोरस्पॉन्ड मिलेगी, और उसको हम कैसे लिखेंगे, ए डैगर को हमने देखा, ए डैगर ए को हम किसी भी स्टेट पे अप्लाई करते हैं तो जो आइगन वैल्यू हमारी होती है वो n/2 में, और वो क्या होता है, स्टेट सेम रहती है। तो अब 0 पे हम अप्लाई कर रहे हैं तो आइगन वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, लेकिन 1 के लिए तो क्या होगा, 0 ही होगा ना। अगर 2 ए डैगर ए की हम बात करें तो आइगन वैल्यू 0 होगी, तो रिजल्ट अपना 0 हो गया। ठीक है, अब 1 को अगर आप देखो तो -1 का इंटीग्रल से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं, सिर्फ माइनस से चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो रिजल्ट हमारा आएगा वो कितना आएगा, सिर्फ -1 आएगा। जो वैल्यू आ रही है इस इंटीग्रल की वो कितनी आ रही है, -1 आ रही है, कॉन्स्टेंट अपना बाहर है। ठीक है, अब सेकेंड को अगर आप सोल्व करो तो अब ए स्क्वायर को अगर हम 1 पे अप्लाई करते हैं तो स्टेट अपनी क्या आएगी, 0, आइगन वैल्यू भी क्या आएगी, 0। ए डैगर के स्क्वायर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टेट अपनी 3 होगी, और 0 3 कितना देगा, 0 देगा। अब 2 ए डैगर ए को अगर हम अप्लाई करते हैं तो स्टेट ये भी अपनी क्या देगा, 1 देगा, तो 0 और 1 कितना होगा, अगेन 0 हो जाएगा। ठीक है,
अब 1 तो क्या स्टेट पे कोई फर्क डालता ही नहीं, 1 ऑपरेटर थोड़ी ना है, तो 1 की अगर आप -1 की अगर आप मल्टीप्लाई करो तो -1 ऐसे ही हो जाएगा ना, -0 और 1, और ये वैल्यू अपनी क्या है, 0 है। तो सेकेंड इंटीग्रल से जो वैल्यू हमें मिल रही है वो क्या मिल रही है, 0। समझ आ रही है ना आपको। ए स्क्वायर को अगर हम 0 पे अप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमें 0 मिलेगी। ए डैगर स्क्वायर को अगर हम अप्लाई करेंगे तो स्टेट अपनी चेंज होगी 2 से, तो 1 का 2 के साथ जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो हमें क्या देगा, 0, क्योंकि ऑर्थोगोनल कंडीशन होगी यहाँ पे। फिर अगेन 2 ए डैगर ए जो है वो अपनी स्टेट को चेंज करेगा नहीं, तो स्टेट अपनी क्या रहेगी, 0 ही रहेगी। ये वाली टर्म जो है ना वो स्टेट को चेंज नहीं करती, तो यहाँ पे स्टेट अपनी अगर 0 ही है और उसकी मल्टीप्लिकेशन अगर हम 1 के साथ देख रहे हैं तो वो हमें अगेन क्या वैल्यू देगी, 0 देगी। ठीक है, तो अब नॉन जीरो रिजल्ट हमारा इसके कोरस्पॉन्ड रहता है ए स्क्वायर प्लस ए डैगर स्क्वायर माइनस 2 ए डैगर ए प्लस 1। तो अगर ए स्क्वायर हम अप्लाई करते हैं तो आइगन वैल्यू 0 होगी अगेन। इस ए डैगर का स्क्वायर अगर हम अप्लाई करेंगे तो स्टेट अपनी चेंज होगी कितने से, 3 से, और 1 3 की मल्टीप्लिकेशन अगेन 0 होगी। ये वाली टर्म अगर हम देखें तो अगर ए डैगर ए को हम 1 पे अप्लाई करते हैं, अगर यहाँ पे 1 लिखेंगे तो आइगन वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी, लेकिन यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई में है तो क्या मिलेगा हमें, -2 मिलेगा, और स्टेट क्या रहेगी अपनी सेम, तो 1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई अगेन क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि हमें गिवन है कि ये क्या है, नॉर्मलाइज्ड आइगन स्टेट है। ठीक है, अब 1 की अगर हम बात करें तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, -2 + 1 हमें मिल रहा है, तो -2 + 1, तो ओवरऑल जो वैल्यू हमें मिल रही है फोर्थ इंटीग्रल से वो कितनी मिल रही है, -3। ठीक है, तो यहाँ से रिजल्ट हमारा क्या आएगा, -3, और यहाँ से क्या आ रहा है, -1। तो अगर माइनस हम कॉमन लें तो हमें क्या मिल रहा है, पी स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4, 1 + 3 4 होगा। ठीक है, इनटू में क्या है 1/2 mh क्रॉस ओमेगा डिवाइडेड बाई क्या है 2, तो ये 2 और 2 कैंसिल होंगे 4 से। ठीक है, तो जो पी स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन हमें मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, mh क्रॉस ओमेगा, और पी एक्सपेक्टेशन हमने देखा वो कितना था, 0, तो डेल्टा पी अपना क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन mh क्रॉस ओमेगा माइनस क्या है 0 और उसका क्या है स्क्वायर रूट, तो वैल्यू अपनी क्या आ रही है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको याद क्या रखना है कि अगर हमें 1D हार्मोनिक पोटेंशियल गिवन है या 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर का केस हमें गिवन है तो हमें पी एक्सपेक्टेशन, पी ऑपरेटर का हमें पता होना चाहिए, तभी हम पी एक्सपेक्टेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, और हमें पोजीशन ऑपरेटर का भी पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में क्या पूछ लेते हैं यहाँ पे, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, ऐसा क्वेश्चन भी अपना आया हुआ है, तो हमें एक्स के ऑपरेटर का पता होना चाहिए और पी ऑपरेटर का हमें पता होना चाहिए 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। अगर आपको पी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और जो अदर अपनी हायर टर्म्स हैं उनका भी पता है, याद है, तो अच्छी बात है, नहीं तो हम स्क्वायर करके निकाल लेंगे जैसे अपने इस क्वेश्चन में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये दिसंबर 2012 में आया था जिसमें अनसर्टेनिटी इन पोजीशन पूछा हुआ है, तो ये वाला क्वेश्चन हम पहले देख रहे हैं, जून 2012 वाला इसके बाद देखेंगे। तो लेट 0 and 1 denote the normalized eigenstate corresponding to ground and first excited state of 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर, और स्टेट भी हमें सेम ही गिवन है जैसे लास्ट क्वेश्चन में गिवन थी, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन पूछा है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन में अपने से अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम पूछा था, तो यहाँ पे आपको क्या पता होना चाहिए कि जो एक्स ऑपरेटर है 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए उसको हम कैसे लिखते हैं, रेजिंग और लोवरिंग ऑपरेटर्स की टर्म्स में हम कैसे लिखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ h क्रॉस अपॉन 2m ओमेगा इंटू में a माइनस a डैगर, a प्लस a डैगर यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो और जो p ऑपरेटर अपना होता है उसको हम कैसे लिखते हैं, 1/i स्क्वायर रूट ऑफ h क्रॉस m ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 a माइनस a डैगर। तो ये आप दोनों ध्यान रख लो कि जो पोजीशन ऑपरेटर है और मोमेंटम ऑपरेटर है 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए उनको हम ऐसे लिखते हैं रेजिंग और लोवरिंग ऑपरेटर्स की टर्म्स में। ठीक है, तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और इसको हम कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन माइनस एक्स एक्सपेक्टेशन का स्क्वायर और उसका क्या होगा स्क्वायर रूट।
तो वही हमें फाइंड आउट करना है अगेन कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स और एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम लिखें तो कैसे लिखेंगे, साई एक्स कैप साई, और जो साई है अपना वो क्या है, नॉर्मलाइज्ड आइगन स्टेट हमें गिवन है, तो नॉर्मलाइज्ड के लिए नीचे वाली टर्म लिखने की ज़रूरत नहीं, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो एक्स अपना क्या है, साई को अगर हम लिखें ब्रा नोटेशन की टर्म्स में तो 1/√2 होगा, और यहाँ पे भी 1/√2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2, और जो x की कॉन्स्टेंट टर्म्स है वो हम लिख लेते हैं, वो क्या है h क्रॉस 2m ओमेगा, ठीक है। और स्टेट अपनी क्या है 0 + 1, और x क्या है a प्लस में a डैगर, और अगेन क्या आएगा 0 + 1। तो यहाँ से भी हमें वही 4 इंटीग्रल सोल्व करने हैं। तो कौन से 4 इंटीग्रल हमारे हो जाएंगे, ये तो अपनी कॉन्स्टेंट टर्म है वो बाहर है ब्रैकेट से, तो इंटीग्रल अपने हो जाएंगे 0 a + a डैगर 0, 0 a + a डैगर 1, फर्स्ट इसकी सेकंड इसका, अब सेकंड टर्म इसकी फर्स्ट इसकी क्या होगा 1 a + a डैगर 0, और 1 a + a डैगर क्या होगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे जो a और a डैगर है हमारे वो क्या है, ये तो लोवरिंग ऑपरेटर है और ये रेजिंग ऑपरेटर है, मतलब ये स्टेट को चेंज करेंगे। तो चेंज अगर करेंगे तो 0 की किसी अदर स्टेट के साथ अगर हम देखेंगे तो क्या वैल्यू हमें मिलेगी, 0 मिलेगी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या हो जाएगी अपनी ऑर्थोगोनल कंडीशन हो जाएगी। अगर m जो है वो n के इक्वल नहीं है तो उस केस में डेल्टा mn क्या वैल्यू देगा, हमें 0 देगा। तो सेम स्टेट के लिए जहाँ पे ये 0 है और ये 0 है, क्योंकि हम अप्लाई करेंगे तो स्टेट चेंज होगी, तो रिजल्ट क्या आएगा 0 आएगा। अब सिमिलरली इसका भी यहाँ पे भी 1 और 1 स्टेट हमें गिवन है, और a डैगर अगर हम अप्लाई करेंगे तो स्टेट चेंज होगी और ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन लगेगी, तो यहाँ पे भी रिजल्ट क्या आएगा 0 आएगा। तो अब ये 2 स्टेट हमारी बचती हैं। अगर 1 पे हम a को अप्लाई करते हैं तो वैल्यू हमें क्या मिलेगी √1, और स्टेट चेंज होगी किससे 0 से, ठीक है। तो यहाँ पे 0 0 की मल्टीप्लिकेशन क्या होगी 1 होगी, क्योंकि ये हमें क्या गिवन है, नॉर्मलाइज्ड आइगन स्टेट गिवन है, ठीक है। तो वो इंटीग्रल हमें क्या देगा 1 वैल्यू देगा। तो एक तो यहाँ से 1 हमें मिल रहा है, और अगर a डैगर हम अप्लाई करते हैं 1 पे तो स्टेट अपनी चेंज होगी 2 से, और ऑर्थोगोनलिटी क्या देगी 0। तो यहाँ से 1 हमें मिल रहा है, और इस स्टेट को अगर आप देखो तो a हम अप्लाई करेंगे 0 पे तो आइगन वैल्यू ही क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। a डैगर अगर हम अप्लाई करते हैं तो आइगन वैल्यू क्या मिलती है √0 + 1, मतलब 1 आइगन वैल्यू हमें मिल रही है, और स्टेट चेंज हो रही है 1 से। तो 1 की जो 1 के साथ अगर इंटीग्रल हम देखेंगे तो वो क्या देगा, हमें नॉर्मलाइजेशन कंडीशन फॉलो हो रही है तो 1 मिलेगा, ठीक है। तो ये 2 इंटीग्रल जो हैं हमें वो 1 + 1 वैल्यू दे रहे हैं, तो जो x एक्सपेक्टेशन होगा वो क्या आ जाएगा 1/2, कॉन्स्टेंट टर्म अपनी बाहर है ही, और इंटीग्रल सोल्व करने पे हमें क्या मिल रहा है 1 + 1 कितना 2, तो 2 से ये कैंसिल होगा। तो जो x एक्सपेक्टेशन की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है h क्रॉस 2m ओमेगा, ठीक है। अब अगेन हमें क्या फाइंड आउट करना है, सिमिलरली x² का एक्सपेक्टेशन हमें फाइंड आउट करना है, तो x² का ऑपरेटर हमें पता होना चाहिए। तो x ऑपरेटर हमने लिखा है उसका हम क्या करेंगे स्क्वायर, तो h क्रॉस 2m ओमेगा, स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होगा, और a + a डैगर का स्क्वायर हम कैसे लिखेंगे a² + a डैगर स्क्वायर प्लस a डैगर प्लस a डैगर a, और कंडीशन हम वही लगाएंगे कि a और a डैगर का जो कॉम्यूटेशन होता है वो कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी a डैगर माइनस a डैगर a की वैल्यू क्या आ रही है 1। तो a डैगर हमें फाइंड आउट करना है, तो कितना आ जाएगा 1 + a डैगर a। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा, एक a डैगर a यहाँ पे था ही, 2a डैगर a + 1। तो x² का जो ऑपरेटर है वो ये वैल्यू हमें दे रहा है। तो अगेन चारों इंटीग्रल हमें सोल्व करने हैं। तो x² का एक्सपेक्टेशन हम कैसे लिखेंगे, साई x² साई, और 4 इंटीग्रल अपने क्या आएंगे, कॉन्स्टेंट टर्म तो क्या है साई से जो आएगी 1/√2, और इससे भी 1/√2 तो 1/2,
और एक्स स्क्वायर की जो कॉन्स्टेंट टर्म है वो क्या है, एच क्रॉस अपॉन 2m ओमेगा। ठीक है, तो जो इंटीग्रल हमारे बचते हैं वो क्या बचते हैं, 0 a स्क्वायर प्लस a डैगर स्क्वायर प्लस 2a डैगर a प्लस 1, स्टेट क्या है 0, 0 सेम ऑपरेटर और स्टेट क्या है 1, इधर 1 सेम ऑपरेटर और स्टेट क्या है 0, 1 सेम ऑपरेटर और स्टेट क्या है 1। ठीक है, तो ये हमें सोल्व करने हैं। तो अगर फर्स्ट टर्म को अगर हम देखें, फर्स्ट इंटीग्रल को, तो क्या वैल्यू हमें देगा। अब ए स्क्वायर को अगर हम 0 पे अप्लाई करेंगे तो आपको पता है 0 वैल्यू हमें मिलेगी। ठीक है, क्योंकि ए स्क्वायर क्या कर रहा है, 2 बार लोअर कर रहा है स्टेट को, स्टेट क्या है ऑलरेडी 0 है, तो वैल्यू हमें 0 मिलेगी। ए डैगर स्क्वायर को अगर हम अप्लाई करेंगे तो स्टेट चेंज होगी 2 से। ठीक है, 2 बार ही हम ए डैगर को अप्लाई कर रहे हैं ना, तो स्टेट 2 बार इंक्रीज हो जाएगी, तो 0 की 2 के साथ ऑर्थोगोनल कंडीशन हो जाएगी और वैल्यू क्या आएगी 0। तो अगर इसके साथ हम देखें तो ए डैगर ए को हमने क्या बोला था कि ए डैगर ए जो है वो नंबर ऑपरेटर है, किसी भी स्टेट पे हम अप्लाई करते हैं तो आइगन वैल्यू हमें क्या मिलेगी n, और स्टेट क्या मिलेगी सेम। तो 0 पे अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो इसके कोरस्पॉन्ड भी रिजल्ट हमें 0 मिल रहा है। और प्लस 1 के कोरस्पॉन्ड अगर हम देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो फर्स्ट वाले इंटीग्रल से वैल्यू हमें क्या मिल रही है, +1 मिल रही है। सेकेंड इंटीग्रल को अगर आप देखो तो ए स्क्वायर हम 1 पे अप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट टाइम अप्लाई करेंगे तो 0 देगा, 0 स्टेट देगा। सेकेंड टाइम अगर हम अप्लाई करते हैं तो वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ए डैगर स्क्वायर अगर हम अप्लाई करेंगे 1 पे तो स्टेट अपनी चेंज हो जाएगी 3 से, और वैल्यू अगेन क्या देगी, 0 देगी। और 2a डैगर a जो है वो स्टेट को चेंज नहीं करता है, ना 1 स्टेट को चेंज करता है, तो 0 का 1 के साथ अगर हम इंटीग्रल देखेंगे तो वो भी हमें क्या देगा, 0 देगा। तो जो डिफरेंट स्टेट है हमारी उनके लिए इंटीग्रल क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। ठीक है, सिमिलरली इसके लिए भी हो जाएगा। और सेम स्टेट के लिए हमें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर और ए डैगर स्क्वायर से हमें कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि वो स्टेट को चेंज कर रही है दो बार से, और यहाँ पे स्टेट हमारी क्या है, सेम। तो सेम वाले से हमें आंसर मिलेगा। तो 2a डैगर a प्लस 1 से हमें क्या आंसर मिलेगा, a डैगर a को अगर हम अप्लाई करते हैं 1 पे तो 1 हमें मिलता है, 2 मल्टीप्लाई में था ही, प्लस 1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो जो इंटीग्रल है टोटल वो क्या वैल्यू हमें दे रहे हैं, 1 + 3, तो कितना होगा 4। तो एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन क्या आ जाएगा, 1/2 h क्रॉस अपॉन 2m ओमेगा, इंटू में 1 + 3 क्या होगा 4, तो ये 4 कैंसिल होगा इससे, तो वैल्यू हमारी क्या आ रही है, h क्रॉस डिवाइडेड बाई m ओमेगा। ठीक है, और एक्सपेक्टेशन की वैल्यू ये आ रही है, तो अनसर्टेनिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन होगा तो क्या है, h क्रॉस अपॉन m ओमेगा माइनस इसका स्क्वायर होगा तो क्या है, h क्रॉस अपॉन 2m ओमेगा, और इसका क्या है, स्क्वायर रूट। तो यहाँ से वैल्यू हमें मिल रही है h क्रॉस अपॉन 2m ओमेगा, और उसका क्या है, स्क्वायर रूट। तो जो ए आंसर है, ए जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए जो कुछ डायरेक्ट रिजल्ट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए, जिनसे आपका क्वेश्चन जल्दी से निकल जाएगा, वो क्या है कि अगर x एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हमें x ऑपरेटर का पता होना चाहिए, और वो क्या होता है, h क्रॉस अपॉन 2m ओमेगा, और इसका क्या है, स्क्वायर रूट a प्लस a डैगर, ये होता है। ठीक है, और अगर हम किसी सेम स्टेट के लिए, n स्टेट के लिए x एक्सपेक्टेशन फाइंड आउट कर रहे हैं तो वो कैसे हम लिखेंगे, n x n, और उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे रेजिंग और लोअरिंग ऑपरेटर हैं जो स्टेट को क्या करेंगे, चेंज, और स्टेट चेंज होगी तो ऑर्थोगोनैलिटी से रिजल्ट क्या आएगा, 0। सिमिलरली p एक्सपेक्टेशन अगर हम n स्टेट के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू भी अपनी क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, और आपको p ऑपरेटर आपको ध्यान होगा 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए अभी हमने बताया, वो क्या होता है, m h क्रॉस ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर रूट a माइनस a डैगर। ठीक है, अब p स्क्वायर या x स्क्वायर की हम बात करें, x स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू n स्टेट के लिए उसकी क्या वैल्यू आएगी, तो सेम स्टेट के लिए x स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो होती है
उसका जो रिजल्ट रहता है वो नॉन ज़ीरो रहता है, क्योंकि उसमें कौन सा फैक्टर है अपना 2a डैगर a+1 जो स्टेट को चेंज नहीं कर रहा, और इस फैक्टर की वजह से वैल्यू हमें क्या मिलेगी, नॉन जीरो मिलेगी। और वो वैल्यू क्या होगी, n+12 h क्रॉस अपॉन m ओमेगा। ये हमारी क्या आएगी, x² की एक्सपेक्टेशन वैल्यू फॉर द स्टेट m। ठीक है, जो आपको ध्यान रखनी है वो रिजल्ट्स मैं आपको बता रही हूँ। तो p² का एक्सपेक्टेशन वैल्यू सेम स्टेट के लिए वो क्या आएगी, उसमें अपना फैक्टर क्या रहता है, -2a डैगर a+1 होता है। ठीक है, तो जो रिजल्ट हमारा आएगा वो क्या आएगा, np²n। और क्योंकि p² का जो ऑपरेटर का कोफिशिएंट रहता है, कांस्टेंट टर्म जो रहती है उसमें भी माइनस साइन होता है, तो माइनस माइनस अपना क्या होता है, प्लस। तो जो इसका रिजल्ट अपना रहता है वो क्या रहता है, n+12 mh क्रॉस ओमेगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि x की एक्सपेक्टेशन वैल्यू किसी सेम स्टेट के लिए, डिफरेंट के लिए हमें निकालनी पड़ेगी। जैसे हमने निकाली अभी कि 0 इस साइड है, 1 इस साइड है, तो उसके लिए हमें रिजल्ट से ही निकालनी पड़ेगी। लेकिन आपको ये ध्यान रह जाए कि 0 और यहाँ पे x² और 0 है तो रिजल्ट अपना 0 ही आएगा। अगर यहाँ पे 1 x² 1 है तो रिजल्ट अपना क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब सेम स्टेट के लिए x एक्सपेक्टेशन 0 होता है, p एक्सपेक्टेशन भी 0 होता है, और x² के एक्सपेक्टेशन की वैल्यू ये होती है, p² के एक्सपेक्टेशन की वैल्यू ये होती है। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।